राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद नेपाल के अंदर एक महिला के साथ बियर पीता हुआ पाया गया था। वो महिला बियर पी रही थी, मतलब विस्की और गम मिटाए कांग्रेसियों के गम। अगर एप्स्टीन फाइल्स में देखेंगे वहाँ पे आपने ईमेल्स पढ़ लिए हैं कि इजराइल के सामने एंड अमेरिका के सामने घुसने के लिए इन्होंने क्या क्या एक्शंस किए। कभी काली पट्टियां बांध के लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद करते हो हमारे, कभी एप्स्टीन फाइल को लेकर के चलो। एप्स्टीन फाइल क्या, अमेरिका की एक फाइल में एप्स्टीन से रिलेटेड तो आपका नाम भी आया है, सोनिया गांधी का भी नाम है उसमें, मनमोहन सिंह का भी नाम आ रहा है, तो उसमें आपको कल्प्रिट मान ले क्या? अभी निशिकांत दुबे पूरा बैग उठा करके आए हैं जिसके अंदर किताबें जिन लोगों ने लिखी उसमें लिखा गया कि नेहरू और इंदिरा गांधी के संबंध थे, क्या उसको सत्य मान लेंगे? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी गिव अप करके उन डीलों के पीछे पड़ के कुछ ना कुछ तो ऊपर दिया है। जब हमने राहुल गांधी को बोलते हुए देखा है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर से कैमरा ही हटाया जाता है और ये कितनी गलत बात है लगेगा अगर वो कैमरा ना हटाए और एक्चुअली मौका जो उन्हें बोलने का। राहुल गांधी अभी मुझे मोदी जी के सामने वो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सीखने को बाकी है। जिस तरह की वे बातें करते हैं मुझे लगता है कि उनसे अच्छा राजनीतिज्ञ तो एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई छात्र नेता उनसे अच्छी बातें करता है। मोदी डर चुके हैं तो भैया यह अभिनंदन नहीं आता कभी भारत में, सपना ही रह जाता। मोदी डरे होते ना, ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो चल रहा है ना, ये इतना मजबूत नहीं होता कि आज अमेरिका को पछाड़ के दूसरे नंबर पे हम चल रहे होते। अगर मोदी डरे होते ना तो रोड मैप में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे हम नहीं आए होते। मुझे पता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको नई जनरेशन को लाना है तो आपको फ़ोनों में उनके घुसना है। वो फ़ोन में घुस चुके हैं, हम देखते रहते हैं उनकी फीडों में, हमारी फीडों में आते हैं, मीम्स बनाते हैं। इस तरह से अब वो एप्स्टाइन फाइल के आगे नरेंद्र मोदी झुक गए हैं और नाच भी लगातार जनता को दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर जनता के बीच में। क्या कहेंगे? देखिए, एप्स्टीन फाइल के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी वीडियो अपनी फोटो वायरल होने से नहीं बचा पाया, क्या वो नरेंद्र मोदी की रोक लेगा अगर होगी तो? आप एक बात बताइए, जिसका खुद अमेरिका के अंदर बहिष्कार चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग उसके खिलाफ नारेबाजी जता रहे हैं, जो उसने घिनौना अपराध किया, घिनौना काम किया, इतना बड़ा पापी है वो इंसान, उसको तो जीने का हक ही नहीं है। और वो नरेंद्र मोदी को लेकर के भारत में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ सवाल तब उठाओ अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि वो एक संविधानिक पद पे है, जब आपके पास कोई सबूत हो। सिर्फ एक मेल के अंदर नाम आना कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए और वहाँ नाचे गाए, अरे राष्ट्रगीत में तो अनुशासन से खड़ा किया जाता है, नाचा गाया नहीं जाता है। आप दिखाइए अगर इजराइल में जाके भी वो नाचे गए, किसके साथ नाचे गए। लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद नेपाल के अंदर एक महिला के साथ बियर पीता हुआ पाया गया था। वो महिला बियर पी रही थी, मतलब विस्की और गम मिटाए कांग्रेसियों के गम, वो खुद जो पाया गया। उसके बाद सोनिया गांधी जो एजेंट बताई जाती थी कांग्रेस की पाकिस्तान के अंदर, वो दिन भूल गए। तो सिर्फ आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, तथ्य दिखाओ, क्योंकि झूठ के परिंदे आप इतने भुन चुके हो भारत के अंदर, ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, ईडी को लेकर, सीबीआई को, सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के, कि अब जनता विश्वास आप पे नहीं कर रही। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तथ्य मांगती है। मगर देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी ये नाच रहे हैं, ठीक है, ये AI से वीडियो बनाई गई और जनता को दिखाई जा रही है वीडियो। तो AI से एक वीडियो और बनी थी कि सोनिया गांधी जो थी सुप्रीमो कांग्रेस की, वो एक बार में जा रही हैं और राहुल गांधी साथ जा रहे हैं, और वो AI की वीडियो से उसमें बोला जाता है कि मैं यहीं पे नाचा करती थी, अब देखो मैं देश को नचाऊंगी। वीडियो तो बहुत सारी बन सकती हैं, आप बनाने वाले बनिए, लेकिन देश को सत्य पे आधारित चलाइए, फैक्ट दिखाइए। जनता सच जानना चाहती है, झूठ के परिंदे नहीं देखना चाहती है। और ये राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ की बुनियादों के ऊपर अगर भारत को नेपाल जैसा बनाने की सोच रही है तो ये इनकी भूल है। भारत का जनजी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सत्य जो असत्य देख लेते हैं। ये राहुल गांधी को बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी को तो बोलने नहीं दिया था संसद में, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, इसलिए विपक्ष अविश्वसनीय प्रस्ताव लेकर आ रहा है विपक्ष को ओम बिरला के खिलाफ। पहले ये लेके आए थे मद्रास के वो जस्टिस से हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ लेकर के आए थे। पहले इन्होंने कहा जी जस्टिस के खिलाफ उसको इस्तीफा दिलाओ, फिर ये कहते हैं भैया मोदी इस्तीफा दे, फिर ये कहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे, फिर ये कहते हैं ईडी को हटाओ, फिर ये कहते हैं चुनाव आयोग के अफसर को हटाओ, फिर ये कहते हैं सीबीआई को हटाओ, फिर कहते हैं मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट बिक गया उसको हटाओ। मत सबको हटाओ। मैं तो कहता हूँ भाई साहब एक बार कांग्रेस को इस देश से बिल्कुल हटा करके देख लो, देश ना और तरक्की कर गया ना तो कहना आप लोग। इनका काम क्या है? आपको बोलने नहीं दिया, आपको क्या बोलने के लिए दिया जाए? अभय मुद्रा, शिव जी का मजाक उड़ाओ, वाहेगुरु की प्रतिमा दिखाओ वहाँ पे,
ये बोलने के लिए आपको दिया जाए, या चील कौओं को रोजगार कैसे दिया जाए ये बोलने के लिए दिखाया जाए। आप मुद्दे की बात आपने एक भी रखी है तो बताइए। कभी काली पट्टियां बांध के लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद करते हो हमारे, कभी एप्स्टीन फाइल को लेकर के चलो, एप्स्टीन फाइल क्या, अमेरिका की एक फाइल में एप्स्टीन से रिलेटेड तो आपका नाम भी आया है, सोनिया गांधी का भी नाम है उसमें, मनमोहन सिंह का भी नाम आ रहा है, तो उसमें आपको कल्प्रिट मान ले क्या? अभी निशिकांत दुबे पूरा बैग उठा करके आए हैं जिसके अंदर किताबें जिन लोगों ने लिखी उसमें लिखा गया कि नेहरू और इंदिरा गांधी के संबंध थे, क्या उसको सत्य मान लेंगे क्या? है आप बताइए। उसमें माउंट बेटन की जो वाइफ थी उसके साथ संबंध थे नेहरू के, अय्याश थे एक नंबर के, वो चच्चा नेहरू जो थे वो रंगीले चच्चा नेहरू निकले। मान ले क्या निशिकांत दुबे की फाइल को हम मान लें? मगर राहुल गांधी नरवाड़े की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, उसके कुछ बयान बताना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? भाई साहब आप भी एक बुक लिख लीजिए, लेकिन उसका फैक्ट उसका आधार सही है तभी तो प्रकाशित होगी, तभी तो गवर्नमेंट की स्टैंप लगेगी उस पे। आप कुछ भी झूठ लिख दीजिए। अब वो जो मनोज मुकुंद नारायण की जो किताब है वो प्रकाशित हुई नहीं, उसके अंदर फैक्ट है ही नहीं, तो आप ले आओगे कि हाँ उसमें मोदी के विरुद्ध लिखा है तो इसको मेरे को लेकर के आना है, ये मोदी जाए। अरे मोदी कह रहे जवाब नहीं देता, वो आपकी हर एक चीज का जवाब देने। हाँ तभी चौथी अर्थव्यवस्था पे हमें, तभी सेना को छूट दे दी गई, तभी ऑपरेशन सिंदूर किया, तभी आज ट्रंप जो है वो 18% पे आ गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 30% दालों पे जो टैक्स टैरिफ लगा रखा है वो कम नहीं किया, है ना? क्या बात कर रहे हो? डर चुके हैं, मोदी डर चुके हैं तो भैया ये अभिनंदन नहीं आता कभी भारत में, सपना ही रह जाता। मोदी डरे होते ना, ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो चल रहा है ना ये इतना मजबूत नहीं होता कि आज अमेरिका को पछाड़ के दूसरे नंबर पे हम चल रहे होते। अगर मोदी डरे होते ना तो रोड मैप में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे हम नहीं आए होते। ठीक है, ये जितने भी आज एक्सप्रेसवे के जाल देख रहे हो ना, आज से 2014 से पहले चले जाओ। ये मूर्ख कहते हैं कि 2014 के बाद भारत बना है, 2014 के बाद भारत बना है। आप बताइए कितने एक्सप्रेसवे थे भारत के अंदर आज से पहले? कश्मीर के अंदर लाल चौक हरा झंडा फहरा दिया जाता था, सेना को पत्थर मारे जाते थे, आज वो पत्थरबाज कहाँ है? आज तिरंगा क्यों फहराया जा रहा है? आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश नंदवानी है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, अभी ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई है, क्या लगता है कि विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी झुक चुके हैं? मेरे पास आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी झुक चुके हैं? आप अगर एप्स्टीन फाइल्स में देखेंगे वहाँ पे आपने ईमेल्स पढ़ लिए हैं कि इजराइल के सामने एंड अमेरिका के सामने घुसने के लिए इन्होंने क्या क्या एक्शंस किए हैं। हाँ, नाचे हैं ये। नाचे वो नाचना उनके शब्दों में नाचना है, मतलब मस्ती मजाक में, बट एक्चुअल उसका मीनिंग ये है ही हैज़ प्रॉबली गिवन अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट दैट डील, कि वो वाली डील ले पाए। हाँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी गिव अप करके उन डीलों के पीछे पड़ के कुछ ना कुछ तो ऊपर दिया है। ये हमें अच्छे से नहीं पता कि क्या दिया है क्योंकि वो पब्लिक कवरेज में नहीं आया। बट मेरा ओपिनियन ये होगा कि अब चाइना को देख लो, चाइना की और इंडिया की ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है, बट आप डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स देखो, इंडिया में स्काई स्क्रेपर गिन लो और चाइना के भी गिन लो, आप बोलोगे कि वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है बट रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा है, भाई हमारे पास भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में हमारी जो दिक्कत हुई है ना, वो किसी और देश में नहीं हुई है, बस इसी देश में हुई है। तो क्या लग रहा है कि इन सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास कोई विकल्प है? बीच में पैसे खाना बंद कर दो। कौन खा रहा है ये पैसे? सारी गवर्नमेंट ही खा रही है, सब लोग इतने सारे भरे पड़े पैसे खाने वाले। ये तो ये बताया। सो द थिंग इज करप्शन इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक प्रेमिनेंट, मतलब एक करप्शन जो है वो हर एक इंसान की फैमिली में है। मतलब स्विगी और जोमेटो का एग्जांपल देख लो, वहाँ पे वो कह रहे थे कि स्विगी के ड्राइवर रेस्टोरेंट से कमीशन काट के इंडिविजुअली डिलीवरियाँ करवा रहे थे। तो सेम चीज़ आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी देख लो कि जिन लोगों की फैमिलीज प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से आते हैं, वो करप्ट नहीं होंगे। देखिए इनका कहना है कि सरकार कोई भी हो, करप्शन है उसमें, और आज हमारी कंट्री जो है वो हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी गवर्नमेंट हो करप्शन है, बट अगर मैं देखना चाहूँ तो आप सिंगापुर की गवर्नमेंट को देखो, उसमें कोई करप्शन नहीं है। मैं स्विस एम्बेसडर से मिल चुका हूँ जब मैं अबू धाबी में था। हाँ, मोदी में करप्शन है भैया, मैं आपको ये नहीं कह सकता मोदी में करप्शन है क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा है। मतलब होगा, कांग्रेस का सुनता हूँ, मोदी का, ये बीजेपी का सुनता हूँ, मैं हर एक पार्टी का सुन चुका हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का भी सुन चुका हूँ। तो मेरा ये मानना है कि देखो, मेरे को इतनी ज़्यादा खबर नहीं है उस बात में कि मैं लाइक कमेंट कर पाऊँ, बट मैं आपको ये बोलूँगा करप्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर, ये हमारी सोसाइटी के अंदर है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी जो अभी कह रहे हैं कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता,
आवाज़ उठाना चाहता हूँ मगर मुझे बोलने दिया था मेरा। ऑनलाइन बहुत सारी क्लिप सरफेस की गई हैं जब हमने राहुल गांधी को बोलते हुए देखा है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर से कैमरा ही हटाया जाता है और ये कितनी गलत बात है। अगर वो कैमरा ना हटाए और एक्चुअली मौका दे उन्हें बोलने का, तो एटलीस्ट हमें पता चले कि वो करवाना क्या चाहते हैं। आप लोग युवा हैं, कभी आप लोगों के लिए राहुल गांधी ने कभी आवाज़ उठाई है? आवाज़ उठाई है, लाइक हम जैसे युवा को टारगेट करने के लिए उन्होंने सोशल मीडियाज़ बनाए हैं। जैसे मोदी जी हैं, वो इतना एक्टिव नहीं है। जैसे हमने देखा राहुल गांधी मेक्स एडिट्स सो दैट दे कैन टारगेट अस टाइप ऑफ जनरेशन। ओके, राहुल गांधी एडिट्स बनाते हैं ताकि वो सिर्फ हमारी टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर सके, जनजीज को। लेकिन अगर आप मोदी जी को देखो, वो ऑनलाइन है तो इतने एक्टिव नहीं है वो अपना मैसेज देने के लिए। जैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने एक नई तरकीब निकाली है। उन्हें समझ आ गया कि नई जनरेशन ना मीडिया में है, नई जनरेशन ना मीडिया में है। तो दे नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, उन्हें पता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको नई जनरेशन को लाना है तो आपको फ़ोनों में उनके घुसना है। वो फ़ोन में घुस चुके हैं, हम देखते रहते हैं उनकी फीडों में, हमारी फीडों में आते हैं, मीम्स बनाते हैं वो। एक सेकंड, मैं जवाब ले लेता हूँ। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया था, वरना वो युवाओं की बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं। भैया ये दोनों भाई अभी बढ़िया से गोगल लगा करके, चश्मा लगा करके, फ्री होकर के, कूल होकर के घूम रहे हैं। लेकिन वही राहुल गांधी जिनको ये अपना आइडल माने, जिनको ये कह रहे हैं कि हम जब उसको नहीं आपने उसको बोला वो बहुत बढ़िया है, वो यूथ को समझ रहा है, वो ऐसा यूथ को समझ रहा है कि भारत के यूथ को ही कह रहा है कि आप नेपाल की तरह इसको, भारत को जंजी जागो और भारत को नेपाल की तरह बना दो। ये उनका बयान है, ये आपने नहीं सुना। नहीं सर, आप सुनिए ना, हम किसी को अपना आइडल मानते हैं, हम कहते हैं भैया, एज फॉर एग्जांपल समझिए कि मोदी बात नहीं रख पाते ना, नरेंद्र मोदी बात नहीं रख पाते, तभी युवाओं के लिए स्किल इंडिया आया ना। युवाओं के लिए लेके आए या किसी बुजुर्गों के लिए लेकर के 60 साल के लोगों के लिए। आज लाहौरी जीरा, वो कौन थे? ऐसे ही दो भाई थे, घूम रहे थे, अपना उनके दिमाग में आया कि हमें कुछ नया करना चाहिए। आज 6000 करोड़ की वो फर्म बन चुके हैं। अरोड़ा लेमन, हमें याद होगा अगर बचपन में हम कंचे वाली बोतल पिया करते थे, उन्होंने स्किल इंडिया के तहत ही तो गए ना आगे, कैसे गए। लेकिन हम सिर्फ प्रतिरोध जताएंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो सही नहीं है, राहुल गांधी बेटर है। लेकिन राहुल गांधी बेटर है कैसे? पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। आप बताइए, भगवान महादेव की प्रतिमा ला करके अभय मुद्रा वो बता रहे हैं पूरे देश को, ये देश का मुद्दा होना चाहिए, या देश के अंदर और यूनिवर्सिटी कैसे बनाई जाए, एम्स जैसे अस्पताल कैसे बनाया जाए, त्रिपुरा से एक्सप्रेसों के जाल और कैसे बिछाए जाए, भारत को जो ग्रोथ रेट है वो और कैसे बढ़ाया जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार आपके लिए ज़्यादा बेटर है या कांग्रेस की सरकार आपके लिए ज़्यादा बेटर है? मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा बेटर जी। अच्छा ये बताइए, आप देखिए, ये हम जितने युवा हैं ना, हम बाहर काम कर सकते हैं, मगर एक महिला जो होती है ना, वो घर का चूल्हा संभालती है, उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि महंगाई कितनी है, तेल कितना महंगा आ रहा है, गैस कितनी महंगी आ रही है, कितनी सुरक्षा है ना। आप ये बताइए, पहले तो आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो घर का चूल्हा जल रहा है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? प्लीज़ आप इनसे पूछ लीजिए। सुरक्षा की बात करिए तो सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा कैसी है? अच्छी है, हम मन से फील नहीं करते हैं जी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में कैसा था? मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। हाँ सर, आप इनके साथ हैं जी। अब ये मुझे बताइए कि कांग्रेस की सरकार बेहतर ज़्यादा थी क्या, ये सरकार ज़्यादा बेहतर है? मुझे बीजेपी सरकार ज़्यादा बेहतर लगती है। ज़्यादा बेहतर जी, मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो देश को बेहतर चला पाएंगे? राहुल गांधी अभी मुझे मोदी जी के सामने वो अभी कुछ भी नहीं है, अभी उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सीखने को बाकी है। जिस तरह की वे बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उनसे अच्छा राजनीतिज्ञ तो एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई छात्र नेता उनसे अच्छी बातें करता है, उनसे अच्छी बात, उनसे ज़्यादा समझ रखता है जी। अभी बजट सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि ये जो ओम बिरला जी हैं ना, जो स्पीकर हैं संसद के, वो मुझे बोलने नहीं देते हैं। हालांकि वो जनरल नरवाणे जी की किताब पढ़ रहे हैं और गलवान का युद्ध बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारत पीछे हटा था, मगर उसी समय जनरल ने भी कहा था कि भारत ने हमारी 1 इंच भी ज़मीन नहीं दबाई है। एक किताब जो उन्होंने लिखी, उसकी कुछ लाइन एक मैगजीन ने छाप दी, वो मैगजीन लेके संसद में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि हमारा भारत पीछे हटा था चीन से, या ईंट का जवाब पत्थर से दिया था? नहीं, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। हाँ। और हमें अपनी सेना पे भरोसा रखना चाहिए और जो वो सेना कहती है उस पर विश्वास करना चाहिए। अभी मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी को आरोप लगाना, अगर आप एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं, आप चाहते हो कि भारत की जनता आपको भी प्यार करे और आपको भी एक मौका दे, आप भी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले तो अपने विचार तो प्रकट अच्छे से करो।
जब वेस्ट बंगाल के अंदर एक डॉक्टर बेटे के साथ दुष्कर्म होता है तो राहुल गांधी कहाँ गायब होते हैं? संदेश खाली में 2 महीने तक जो टीएमसी का नेता है वो रेप करता है तो ये कहाँ गायब होते हैं? मुर्शिदाबाद से 1000 हिंदू परिवारों का रातों रात पलायन करा दिया जाता है, उनके बच्चों को नोच नोच के खाया जाता है, उनके घर लूट लिए जाते हैं, ये कहाँ गायब होते हैं? ईडी के हवाले से खुलेआम जो है वो फाइलें छीन करके भागा जाता है। राहुल गांधी कहाँ गायब होते हैं? वो क्यों नहीं कहते कि फाइल चोर गद्दी छोड़? वोट चोरी का एक सबूत नहीं है, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन ईडी के हवाले से फाइल खींच तो है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो कब कहेंगे ममता बनर्जी को कि भाई फाइल चोर गद्दी छोड़? क्या था उसके अंदर? कोयला घोटाला था 250 करोड़ का, उसके सबूत थे। तो जब राहुल गांधी चोरों का जैसे फिल्मों में नहीं प्रधानमंत्री जब अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? 7 बेटियों से डर जाते हैं, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस हिसाब से तो प्रभु श्री राम भी राजा थे, आप कहोगे जी वो भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। विधि के विधान से चलना पड़ता है। ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर तानाशाही का आरोप तो लगाया जाता है, लेकिन तानाशाही का एक भी सबूत नहीं दिखा सकते ये लोग। जो संविधान की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, किताब लेकर के चले, मुझे बता दो संविधान की हत्या कब हुई और किसने की और कैसे की, मैं आपको गिनती पे बता सकता हूँ। किसी का हक खा करके प्रधानमंत्री बन जाना, ये होता है संविधान की हत्या करना। आपातकाल लगा करके सभी को जेलों में ठूस देना, जमानत तक नहीं देना, ये होता है संविधान की हत्या करना। शरिया, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ, मदरसा, ये सब कुछ देना, पहले संसाधनों में पहला हक देना, सभी का छीन करके, ये होता है संविधान की हत्या करना। आप बताइए क्या यूसीजी बिल भाजपा लेकर के आई या दिग्विजय की समिति में आई, उसके जो सांसद थे जिन्होंने साइन करे उसका विरोध तो हम तो कर रहे हैं ना। हम जनता किसके लिए है? जनता सिर्फ योजनाएं लेने के लिए, या जनता सिर्फ क्या है कि भैया फ्री की स्कीमें आ रही हैं, 80 करोड़ का राशन मिल रहा है, ये खा लो इससे पेट भर जाएगा? जो गलत है उसके खिलाफ आवाज भी जनता ही उठाएगी।